हेलो हेलो हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और आप सभी को जय हिंद। आज आप सभी को हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हों और आप लोग आगे बढ़ते रहें। और मैं यही कामना करूंगा कि आपको लॉस ना हो, आप लॉस से आगे बढ़ें, प्रॉफिट मिले आपको, लॉस से स्वतंत्रता आपको मिल जाए, इंडिपेंडेंट मिल जाए। ये शुभकामनाओं के साथ आज शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि आज के दिन बैठ के आपसे थोड़ी सी डिस्कशन कर ली जाए, बातचीत कर ली जाए और थोड़ी सी मुलाकात भी हो जाएगी। साथ ही साथ मैं जो भी हमारे वीर जवान हैं जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग जब वहाँ ड्यूटी देते हो तो हम लोग यहाँ पे आराम से रह पाते हैं, शांति से रह पाते हैं। साथ ही साथ जितने लोग ने हमारे स्वतंत्रता में योगदान दिया है, उन सभी को हमारे की तरफ से हमेशा धन्यवाद रहता है और हर देश के नागरिक को होनी चाहिए। और इसमें सबसे स्पेशल मैं आज कहना चाहूँगा कि हर कोई देश के योगदान में कुछ न कुछ अपना काम जरूर करता है, चाहे वो टैक्स पेयर हो, किसान हो, सिपाही हो, देश के हर कोई योगदान करता है। लेकिन इस देश में एक खास कम्युनिटी भी है जो देश के योगदान बढ़ोतरी में बहुत अच्छा योगदान देता है। जैसे आपको पता होगा कि विश्व में ऐसे बहुत से धंधे हैं, काम धंधे हैं, जिसमें कि लोग प्रॉफिट करते हैं तब टैक्स देते हैं। लेकिन हमारे देश में एक ट्रेडर और इन्वेस्टर की कम्युनिटी है जो लॉस करता है तब भी टैक्स देता है। तो ऐसा बड़ा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है, और मैं समझता हूं कि ट्रेडर के पास ही इतना बड़ा दिल होगा कि जो लॉस करने के बाद भी सरकार को टैक्स देती है। मैं बात कर रहा हूँ एसटीटी की, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की। जितने लोग लॉस करते हैं उसमें मोस्टली उसका योगदान कहीं ना कहीं होता है। और आप इसको समझ रहे होंगे कि आप प्रॉफिट करो चाहे लॉस करो, आपको टैक्स देनी होती है उसमें, और सरकार को उसमें बहुत बड़ा आय भी होता है। तो ये सच है कि 90% लोग लॉस करते हैं, बट ये भी सच है कि 100% सरकार प्रॉफिट करती है। जैसा कि एक डाटा मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। 2020 से 21 फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को 16,927 करोड़ एसटीटी मिली। 21 से 22 में 20,000 करोड़ की मिली। 22 से 23 में 25,000 करोड़ की मिली। 23 से 24 में 32,000 करोड़ की मिली है। और 24 से 25 में 53,296 करोड़ की अभी तक एसटीटी मिल चुकी है। मतलब है कि तो बढ़ोतरी, ग्रोथ ही हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान कौन है? हमारे वही 90% जो लोग हैं जो लॉस करते हैं फिर भी टैक्स देते हैं, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी टैक्स से देश के विकास में कहीं ना कहीं योगदान हो रहा है। मैं अपेक्षा करूंगा कि वो टैक्स तो दें, लेकिन वो अपने आप को प्रॉफिट की ओर ले जाएं। मैं कामना करूंगा और मैं ये प्रयास में सिखाता रहूंगा आप लोगों को जो भी मैं जानता हूं, ताकि उससे आगे बढ़े। तो है ना बड़ा दिल ट्रेडर के पास, जो लॉस करने के बाद भी टैक्स देने की क्षमता रखता है। अन्यथा कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे कि आप लॉस करो और टैक्स दो, है। चलिए शुरू करते हैं, छोड़िए इन बातों का, इनको सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि इस पे कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनेगा हम लोगों की बात। तो आज का दिन अच्छा दिन है, देश के बलिदानियों को याद करने का दिन है, आगे बढ़ने का दिन है और नए सपने सजाने का दिन है। तो उस दिन को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ी सी आपको सिखाने की भी कोशिश करेंगे, 10-15 मिनट। और मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा और आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने चर्चा किया था कि किस प्रकार डे ट्रेडिंग जब आप करते हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए जब आप बाइंग या सेलिंग करते हो। तो आप याद रखिएगा, मैंने जो आपको थॉट्स दिया है उस पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसमें आपको कुछ बार गलतियां भी करोगे, क्योंकि जब मैं बताता हूं तो आप उन पॉइंट को समझने की ही प्रयत्न करोगे, हर व्यक्ति अपने अनुसार। कि ये जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट 10 मिनट में लो ब्रेक हो जानी चाहिए, कभी कभी 30 मिनट बाद भी होता है, मतलब लो ब्रेक करके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो कुछ लोग सिर्फ लो ब्रेक को ही देखेंगे। मैंने ये भी कहा कि बड़ा कैंडल नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोग उस बड़े कैंडल को इग्नोर कर देंगे। तो ये सारी चीजें इग्नोर स्टार्टिंग फेज में करेंगे, धीरे 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 आप उसमें बेहतर अपने आप को बना पाएंगे। तो मैं उस पर भी आज चर्चा करूंगा कि स्टॉक जब आप सेलेक्ट करते हो मॉर्निंग में, चूंकि आपके पास पूरे 1 आवर होते हैं, 1 घंटे का समय होता है, तो 1 घंटे में आप ढूंढ सकते हो। कुछ खास केस में 15 मिनट पे भी ट्रेड जो लिया जा सकता है, 1 घंटे वेट ना करके 15 मिनट पे। वो खास केस क्या होता है कि फर्स्ट 15 मिनट में ही लो ब्रेक करके और उसके काफी ऊपर जाकर क्लोज कर जाए अच्छी सी ग्रीन कैंडल के साथ, या एक बड़ी सी पिन बार जैसी कैंडल बने और ऊपर बॉडी छोटा बने थोड़ा सा, और उस टाइप की बना दे, तो 15 मिनट बाद भी हम लोग ट्रेड को कंसीडर करते हैं। बट
और जब आप नए होते हो तो वहां पे आपको प्रयास होनी चाहिए कि मैं 1 आवर वेट कर लूं, क्योंकि 1 आवर जब आप वेट करते हो तो खतरा की संभावना कम होती है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि आप डे ट्रेडिंग करने जा रहे हो। तो डे ट्रेडिंग जब आप करने जा रहे हो तो जितना जल्दी प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को लेके निकलने का प्रयास करो, अन्यथा बाजार वो प्रॉफिट आपसे वापस छीन लेगी और जीएसटी फ्री से लेने को तो तैयार रहेगी ही। तो या तो आप प्रॉफिट को बुक कर लो या उस प्रॉफिट को आगे लॉक कर दो, आगे के ऑप्शन को शॉर्ट कर दो, जिससे कि वो प्रॉफिट आपकी लॉक हो जाएगी। लेकिन जो भी चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, इसमें कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है किसी भी प्रकार से, न प्रत्यक्ष ना ही अप्रत्यक्ष। तो इसलिए आपको इसको सिर्फ सीखने में ही काम करना है, समझने में ही काम करना है, अन्यथा इसमें कोई ट्रेड करने की प्रयत्न नहीं कीजिएगा। 99% लॉस हो जाएगा ट्रेड कर लिए तो। आपको बैक टेस्ट करनी है हमारी बातों को, तभी आगे बढ़ना है। आइए दो चार चार्ट के माध्यम से मैं आपको यहाँ बताने का प्रयत्न करता हूँ कि ऐसी कौन सी चार्ट होगी जिसको कि आप कंसीडर करोगे, कौन सी चार्ट होगी जिसे आप इग्नोर करोगे। और प्रॉफिट बुक करना वो आपका आर्ट होना चाहिए। प्रॉफिट बुक करना एक कला है, एक आर्ट है। और लॉस बुक करना बाय नेचर हमें आता है। छोटे से लॉस को बड़ा कर देने का नेचर, ये बड़ा गुण हमारे पास जिस दिन मार्केट में इंटर करते हैं उसी दिन से आ जाता है। बस प्रॉफिट को बुक करना नहीं आता है, प्रॉफिट को राइड करना नहीं आता है। तो जब आप डे ट्रेडिंग करते हो तो प्रॉफिट को फास्ट बुक करो। याद रखिए, जहां भी मौका मिले कि प्रॉफिट मेरे अनुमान से ज्यादा हो रहा है, या तो बुक करो या उसे लॉक करो। ये दोनों में से कोई एक नीति का पालन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आया हुआ प्रॉफिट जाने की संभावना बहुत हद तक होगी। साथ ही साथ इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि आप उससे भी कैसे बचोगे। जब भी आप ये ट्रेड लो, जब भी आप ये ट्रेड लेते हो तो जरूरी नहीं कि रोज एक ही लॉट ऑप्शन में करने वाले हैं, बहुत मल्टीपल लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा एफएनओ बहुत रिस्की क्लास है, मैं उसको कभी भी प्रमोट नहीं करने के प्रयत्न करता हूं। बट हेजिंग के मार्फत मैं बताने की भी कोशिश करता हूं, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं, दुनिया में नहीं बदल सकता हूं। तो मैं प्रयास करता हूं कि आप उसमें रिस्क को कम करो, लॉस को कम करो और अपने आप को सर्वाइवल कैसे करोगे। तो उस केस में आप एक में ना जाके एक बास्केट बनाओ, उस बास्केट को कम से कम 4 से 5 ऑप्शन को रखो, 4 से 5 स्टॉक को रखो। और उसमें प्रयत्न करो कि हमारी पोजीशन बने। अगर 4 5 नहीं हो रहे हैं तो कम से कम 3 तो कर लो, 3 तो मिल जाते हैं। उन 3 में करने से क्या होगा कि अगर एक आध में आपको लॉस हो भी जाता है तो बाकी उसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज में गलतियां होती हैं वो आप करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्राइक मिला आपने उसमें 5 लॉट ले लिया, क्यों? मैं 3 ढूंढूंगा, सब में दो दो ले लूंगा, ज्यादा बेटर है मेरे लिए। तो ये थोड़ा सा प्रयत्न करना है कि जब आप बास्केट रूट से होते हो तो रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिससे आपकी सर्वाइवल इस मार्केट में बहुत ही इजी हो जाती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चार्ट को हम लोग को देखना चाहिए और कौन सी चार्ट को अवॉइड कर देनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में जब आप प्रैक्टिस करें, जब आप सीखें, तो आपको समझ में आएगी। साथ ही साथ अंत में वीडियो को मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि बाजार का स्वभाव क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या करने का प्रयत्न कर सकता है लंबे समय के लिए। मैं छोटे समय की बात नहीं करूंगा, और उसको आप देखेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया है कि मुझे लगता है कि सेंसेक्स आने वाले वक्त में 2026 में 1 लाख क्रॉस कर सकती है। तो क्या रीजन हो सकता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। गुड न्यूज भी बाजार में अब देखने को आपको कुछ ही दिनों में मिलेगी। अब आप कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर गुड न्यूज क्यों देखने को मिलेगी? जब बाजार में लगातार बैड न्यूज आने लगे तो समझ लो कि अब वो अंत होने वाला है। सीक्वेंस में आने लगे तो अंत होने वाला है, अब अच्छी खबरें बाजार में आनी शुरू हो सकती हैं। तो ये नेचर है और ये मैंने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि ऐसा होता है। तो देखते हैं आगे ये होना चाहिए। जो भी होगा वो आपको सामने दिख जाएगा। संस्कृत में एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो देखेंगे। आइए वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने ये तो जोन बनाया है, इसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले दो तीन चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने जाइडस लाइफ, इन्फी और कल्याण जी ज्वेलर जो है, इनके 3 चार्ट को लिया है और इन चार्ट के मार्फत से समझेंगे। अब जैसे जाइडस लाइफ का देखिए। अब जाइडस लाइफ का जो चार्ट है, उस चार्ट में आपको एक चीज को समझना होगा। एक दिन पहले के चार्ट में जाइए, कल की चार्ट में नहीं, उसके एक दिन पहले जाइएगा। मैं जो भी बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज से याद रखिएगा। अब इसमें हुआ क्या है कि ये जो लोएस्ट पॉइंट उस दिन का पूरा था, इसका भी, इस सबको एक कैंडल में खा के एक बड़ी सी पूछ बना ली फर्स्ट 1 आवर। आपके पास इतना ही होगा, याद रखिएगा, ए वाली कैंडल आपके पास होगी फर्स्ट 1 आवर में। ऐसा हुआ और ग्रीन वीवेब के ऊपर बन गई और इनके ऊपर क्लोज भी कर गया, है ना। इसकी क्लोजिंग प्राइस जो है इसके ऊपर क्लोज कर गया। अगर ऐसी सिचुएशन बनी है तो हमारी एंट्री वीवेब के पास बनेगी और एसएल होगा 1 आवर वीवेब वीलो क्लोज या लो ब्रेक कर दे, दोनों में से जो भी पहले हो जाए।
अब आप देखेंगे कि उसके बाद हमारी कहीं ना कहीं वीवैप के पास एंट्री होती है, थोड़ा सा आसपास भी हो सकता है, जरूर नहीं कि टच कर जाए, और प्राइस में एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिलती है। तो 958 960 के आसपास है। जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाओगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। देखो, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट जब 10 मिनट का कैंडल देखते हैं तो वीवेप के नीचे क्लोज भी है, तो यही चीजें हैं जो वीवेप में एसएल हंटिंग करवाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम को देखो, 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखो। 1 आवर के टाइम फ्रेम में एसएल हंटिंग काफी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आएंगे 915, ये सब कहीं ना कहीं कैंडलों पे आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी, 958 960, क्योंकि बीवअप में आप देखेंगे टच नहीं किया। तो कुछ लोग बेवकूफी करते हैं, टच का वेट कर लेते हैं और बाजार टच नहीं करता है, चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आसपास, जिससे कि एसएल आपकी छोटी हो। तो इन जोन में कहीं ना कहीं 915 में क्लोज कर जाती है यहाँ पे, तो आप इस पे कहीं ना कहीं इन 4 5 पे आपको तो पोजीशन लेनी ही होगी, अगर आप रूल को फॉलो करते हैं तो। और आपका एसएल होगा 1 आवर वीवैप के नीचे, या ये लो ब्रेक कर दे, दोनों में से जो भी पहले हो। याद रखिएगा, 1 आवर वीवेप के नीचे या ये लो ब्रेक कर दे 5 मिनट के ही चार्ट में, तो दोनों में से जो भी पहले हो। और स्ट्राइक सिलेक्शन पता है कि 960 है, तो 970 नहीं 980 का हम कॉल ऑप्शन को परचेज करते हैं, यही तो नियम है। जैसे कि देखिए, और बास्केट के साथ ही जाना है, ये नहीं कि बेवकूफ़ी कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे, जब ये वीव के पास है तो 10 से 11 रुपए के आसपास है, तो अगर मेरी एसएल हंट होती है तो 6 रुपये, 4 पॉइंट का एसएल तो जाना है, जैसा कि मैंने कहा है। इतना तो एसएल रखना पड़ेगा, 30 40% एसएल चला जाता है बाइंग में, बाइंग का अपना रिस्क है, लेकिन रिवार्ड भी उसके अनुकूल होता है। और आप देखेंगे कि रिवार्ड काफी बड़ा है, आप उतने दूर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं रास्ते में इन सब ट्रेन के जो स्टेशन है, इन स्टेशनों पे कहीं ना कहीं आप उतरता हुआ प्रतीत होगा। आप कहीं ना कहीं, अगर आप स्मार्ट हैं, आप प्रॉफिट लॉक करना जानते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आपकी एक्सपीरियंस उतनी है, तो आप आगे शायद राइड कर पाए। बट ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, और उसका प्रभाव होता है कि अगले दिन भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन अगले दिन भी थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाता है, इस प्रकार का बनता है। तो ये 100% नहीं है, ये 50-50 मामला होता है कि बनेगा भी, कभी गैप डाउन भी कर जाती है। बट हमारा तो चूंकि डे ट्रेडिंग के लिए इसका यूज करते हैं, तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वैसे ही एक स्टॉक यहाँ पे देखिए, इन्फी। अब इन्फी के केस में क्या हुआ, कल की चार्ट की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे एक बड़ी सी कैंडल बनी है मारूबुरी टाइप की, बड़ी सी। अब एक दो ये सब के जो आकार देखेंगे, उस आकार से काफी बड़ी है। तो मैंने क्या कहा है कि एक बड़ी सी नहीं बननी चाहिए। साथ ही साथ लोएस्ट पॉइंट तो हमें देखना चाहेंगे कि क्या ये लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया है। तो अब आप पाएंगे कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, क्लोजिंग प्राइस को इसने ब्रेक नहीं किया है, बट यहाँ पे एक चीज था, ओपन बराबर लो बना है। तो यहाँ ओपन बराबर लो का रूल चलेगा, वहां ये रूल नहीं चलेगा जो हमने कल की आपको वो वीडियो क्लास में बताई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, ओपन बराबर लो का, लेकिन यहाँ कैंडल काफी बड़ी है। तो जब बड़ी कैंडल होती है तो मूव की संभावना काफी कम होती है, वो रिवर्सल ले सकता है। तो आप देखेंगे बड़ी कैंडल बना और उसके बाद 49 से 65 में चला गया, लेकिन फिर से वो रिवर्सल ले लिया। तो कभी भी ओपन लो या कोई भी बड़ी कैंडल पे अगर आप लेते हैं, तो उसका जो मूव होगा, एक कैंडल दो कैंडल से ज्यादा नहीं होगा, और रिवर्सल लेने की संभावना होती है। ये चीज का ध्यान रखिएगा, या रेंज बाउंड बना देगा, या एक रेंज में रह जाएगी। एक बड़ी कैंडल बना दी, रेंज में रह गया, तो वहां पे आपको काफी स्मार्ट होना होगा। वो ऐसे ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको स्मार्टनेस नहीं बनती है तो यहाँ पर रूल फुलफिल नहीं हो रहा है। अब एक और शेयर था, ये रूल को फुलफिल कर रहा है, कल्याण जी का, कल की बात है। मुझे बहुत सारे मैसेज भी आते रहते हैं आप लोगों के, इसलिए मैं जान पाता हूँ। अब एक लो जो है, ये लो ब्रेक हुआ है ना। अब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जब जाते हैं, तो ये चीजें आपको क्लियर आती हैं। ये है ना, ये लो आपका जाकर ब्रेक हुआ है, लेकिन यहां देखने वाली बात है कि जो लो है, वो फर्स्ट 5 10 मिनट में ब्रेक नहीं किया है। ये लो आपको 9:30 पे जाकर ब्रेक किया है, 9:30 की कैंडल में ब्रेक किया है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ केसेस में आपको हो सकता है कि 30 मिनट 40 मिनट के बाद भी लो ब्रेक कर सकता है, लेकिन ये सारी घटनाएं फर्स्ट 1 आवर में हो जानी चाहिए। मतलब एक घंटे की जब कैंडल की फॉर्मेशन बन रही हो, तो ये सारी चीजें, कहानी खत्म हो चुकी होनी चाहिए, ये नहीं कि 1 घंटे के बाद चले। तो कुछ केसेस में अब आप देखेंगे कि 9:30 में ब्रेक कर गया है। तो जो लोग कहें कि सर 2 4 मिनट 10 मिनट बताए थे, वो तो किया नहीं है, किया तो ये तो नहीं है, नहीं। आपको 1 आवर तक वेट करने का कारण क्यों बताया गया है, कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, होने के बाद प्राइस आती है, लेकिन हमें जाना है फिर 1 आवर के कैंडल पे। और 1 आवर के जब कैंडल पे जाते हैं, तो वहां क्या आपको देखने को मिलता है कि लो ब्रेक किया है, साफ साफ दिख जाएगा 1 आवर में, और ऊपर क्लोज भी कर गया है। तो हमारी जो एंट्री होगी यहाँ पे होगी वीवेब के पास। तो वीवेब के पास जानने के लिए 10 मिनट का टाइम फ्रेम को लगाएंगे,
और 10-15 है। अब आप यहाँ एंट्री ले लो, 523 पे ले लो या यहाँ लो, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से यहाँ संभव नहीं है। रीजन क्या है कि जैसे ही ये 9:15 की कैंडल क्लोज करेगी, ये ट्रेडर मन अंदर से तरफ उठेगा और जंप लगाने को तैयार हो जाएगा। वो वेट नहीं करता है, एक ट्रेडर मन तो वेट, जो जितना नया उतना ही वेट नहीं करेगा वो। आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं इस पे एंट्री लगाओगे 523 पे, इस पे एंट्री लगाओगे 528 पे। आप इन्हीं जगह पर रह पे, आप यहाँ नहीं जाओगे। ये बताने के लिए है कि देखो बस यहाँ से ये होता वो होता, ऐसा नहीं होता रजिस्टर। तो मान लो आप कहीं भी एंट्री बना लेते, इस जून पे 526-27 पे बनाते, तो आपके पास जो स्ट्राइक होती 530 या 540 के स्ट्राइक को आप कंसीडर करते। राइट। तो आइए 530-540 के स्ट्राइक को देखते हैं, वहां एक चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। 540 चूंकि आगे का स्ट्राइक। अब आप देखो आपकी एंट्री 10-25 के आसपास या 10 में 15 के बाद 10-20-25 में, यहाँ 9-10 रुपए के आसपास आपकी एंट्री बन गई थी। राइट। अब 10-11 पे तो बना ही लोगे ना, 10 पे नहीं 11 पे बना लोगे। ट्रेडर मन, अब 11 पे बनाने के बाद वो ट्रेड क्या होता है कि 13 तक चली जाती है। इसमें भी ठीक ठाक 3,000 के आसपास स्लॉट्स आए थे, तो 9,000 स्क्रीन पे आ रहे हैं, बुक करने वाला करे। यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि आप देखो ये ऑप्शन जो है ना वीवेब के नीचे आ गई। इसलिए मैंने कहा ऑप्शन में बाइंग में हम स्पॉट का या फ्यूचर का एसएल रखते हैं, ना कि ऑप्शन का रखते हैं। सेलिंग में सिर्फ ऑप्शन स्ट्राइक का रखते हैं। रीजन क्या है कि तेजी से वीवेब के नीचे आ सकता है ऑप्शन, स्पॉट फ्यूचर जल्दी नहीं आते हैं। तो सिर्फ वीवेब के नीचे 1 आवर होनी चाहिए, ना कि 10 मिनट होनी चाहिए, भी आपको पता है। तो आया है, तो ये सिखाने के लिए मैंने किया था कि देखो नीचे आया है, लेकिन घबराना नहीं है, जो कि स्पॉट फ्यूचर नहीं आया है। तो हम आपने एंट्री यहाँ बना ली, अब आप चाहो तो यहाँ बुक करो, ना बुक करो फिर भी गिर गया, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको एसएल हिट नहीं हुआ है। याद रखिएगा, अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो सिर्फ एसएल पे फोकस रखिए, दैट इज माई एसएल। तुम हिट करो, हम बाहर निकल जाएंगे। अगर आप हिट नहीं करोगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बैठे रहेंगे। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो, डे ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो और कुछ करते हो तो आप बहुत सारे रूल्स काम करते हैं, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। लेकिन डे ट्रेडिंग में डिसीजन काफी फास्ट होते हैं। चलते हुए ट्रेन में चढ़ना है और चलते हुए ट्रेन से उतर जाना है। पूरी तरह ट्रेन यहाँ रुकने का भी वेट नहीं करना है, पूरी तरह ट्रेन तो ये 3:30 में ही जाके रुकती है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, और हर व्यक्ति का डे ट्रेडिंग में स्टेशन अलग हो सकता है ना। तो और हर बार डे ट्रेडिंग अलग होगी। जैसे आज जिस प्रकार आपने डे ट्रेडिंग की, कल वो कुछ अलग होगा, परसों कुछ अलग होगा। एवरी डे एक जैसा नहीं हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, एवरी डे एक जैसा नहीं हो सकता है, यहाँ चेंजेस होती है। तो आपने ले ली, अब मान लो आप बुक कर लेते हो तो बात है, तो ठीक है, फिर से नीचे आया, और उसके बाद इसकी मेन मूव जो आई है, प्राइस को लेकर लगभग डबल कर दिया है। प्राइस को लगभग डबल कर दिया है। तो आप उतने तक वेट भी कर सकते हो, क्योंकि आपने रूल्स को फॉलो किया कि भाई मेरा एसएल जाएगा तब जाएगा, नहीं तो हम बैठेंगे जब तक हमको ठीक ठाक प्रॉफिट ना दे दो। तो आपको स्मार्ट रहना होगा वैसे केस में, और प्रॉफिट लॉक करने की भी कोशिश करनी है एक हद तक। जब आपको लगे कि ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया है, 60-70 प्रॉफिट आ गया, 70% हो गया, तो लॉक कर दो, बात खत्म करते हैं। स्मार्ट बनो, मैं कह रहा हूँ कि जहां आपको, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 500-1,000 रुपए के लिए परेशान रहते हैं कि 500 आ जाए, 1,000 आ जाए तो मेरा काम हो जाए। वहां पे अगर आपको इन सब चीजें होती हैं तो आप स्मार्ट होने, चूंकि आप ऑप्शन से प्ले करने जाते हैं, दैट इज मोर रिस्की। हाँ, ऐसे केस में अगर आप कैश में भी ट्रेड करते हो तो काफी अच्छा है। कैश में इंट्राडे करते हैं तो एमटीएफ भी यूज किया जाता है, लेकिन आप खुद से देख लीजिएगा, मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप इसको करो, आइडिया दे रहा हूँ बस कि ये चीजें हो सकती हैं। तो वहाँ लो का हमारा एसल होता है और बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कैश ट्रेडिंग में भी इसका यूज किया जा सकता है, काफी यूजफुल होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़े से चार्ट ट्रेडिंग पे मेहनत करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा सीखो, खुद पे इन्वेस्ट करो। समय लगेगा, आप करने लगोगे। उछल कूद करोगे, जंपिंग बेबी बनोगे, काल ये कर लिए, परसों ये कर लिए, तो कुछ नहीं हाथ आएगा। आपको कुछ भी हाथ नहीं आएगा, तो ये मुश्किल में आप आने वाले हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करने से होता है। पहले कैश ट्रेडिंग में आगे बढ़ेंगे, बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे, पैसा हो जाए, और ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे तो बास्केट करेंगे। बास्केट करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 10,000 15,000 का लॉस हमारे लिए ईजिली है, प्रॉफिट भी उसी तरह आराम से आता है। ओवरऑल आपको 20 ट्रेडिंग सेशन का निकालना है कि 20 ट्रेडिंग सेशन में आपने क्या किया। तो कुछ लगेगा, रोज रोज हिसाब नहीं रखना है, क्योंकि रोज रोज रखेंगे कोई फायदा नहीं है, और सरकार को तो टैक्स देना ही है। हम लोग वो टैक्स पेयर हैं जो लॉस करके भी टैक्स देते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है। अब आते हैं थोड़ी सी
हम निफ्टी पे चर्चा कर लेते हैं। अब निफ्टी का देखिए, यहाँ पे तीन लेवल मैंने बना रखे हैं। निफ्टी अगर इसके ऊपर वीकली आती है 24,766 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं प्राइस में एक तेज मोमेंटम दिखाई देगी आपको, जो 25,300 जाने का कारण बनेगा। और 25,300 के ऊपर वीकली क्लोज करने पे नया हाई जो हमारा बना था उसके पास प्राइस जाएगा, और उसे ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि प्राइस एक बार 20 SMA को वीकली बेसिस पे रिटेस्ट कर चुका है। और जब भी प्राइस ऐसा करता है और दोबारा से उस लेवल के पास जाता है, तो नया हाई बनाने की कोशिश करता है। वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो नया हाई बनाने की कोशिश करता है। उसको आइए समझने की तो कोशिश करते हैं। ये देखिए वॉल्यूम बैंड, है ना। तो जब भी ऐसा करेगा तो नई हाई बनाने की कोशिश करता है। तो देखते हैं। तो अब फिलहाल ये लेवल अपने पास है, और इसके ऊपर अगर क्लोज करता है वीकली, तो फिर नया हाई को कंसीडर करेंगे कि वहां तक जाने की कोशिश करेगा। अब जैसा कि हमने कहा था, ये और सेंसेक्स बढ़ेगा तो सभी बढ़ेंगे, है ना। सेंसेक्स बढ़ेगा तो सभी बढ़ेंगे। अब सेंसेक्स की भी बात वही है कि यहाँ पे आकर रुका है न। इसका पुराना हाई जो था 85,978 का था। और आप इसके मंथली टाइम फ्रेम को देखिए, तो मंथली टाइम फ्रेम कहता है कि अगर ये नया हाई की ओर निकलेगा, तो यहाँ से ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि जैसे ही नया हाई निकलेगा बैंड ब्लास्ट करेगा, और उस केस में एक तेज मोमेंटम देखने को मिलेगी। और प्राइस को इजीली 1 लाख से ऊपर लेकर चला जाएगा, 1,12,000 13,000 तक लेकर चला जाएगा। तो इस चीज़ के लिए भी तैयारी करके रखनी है कि अगर इसके लेवल्स के ऊपर निकला, जो मैंने वीकली का बताया है, तो तेजी से ऊपर निकलेगा। और ये जो पोर्शन ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करके एक डब्लू का निर्माण कर देगा, हिलेगा मिलेगा नहीं, ऐसे ऐसे, और एक ऐसे ऊपर की तरफ डब्लू बन जाएगा। और जब डब्लू बन जाएगा तो ए वाली RSI के पास भी जाने की फिर से कोशिश करेगी 82 के जोन में। तो ये सारी घटनाएं हो सकती हैं, अनुमानों का खेल है, होगा नहीं होगा बाजार तय करेगा। आपको बस जो ट्रेड करते हैं उस ट्रेड प्लान पे फोकस करना है, और टिके रहना है, क्योंकि बाजार में टिकना इंपॉर्टेंट है। जो टिक गया समझो वो बिक गया। तो अगर आप मैदान छोड़कर भागते हैं तो भी मुसीबत है। भागना नहीं है, अपनी कमियों को समझना है, और अपनी कमियों को समझ के देखना है कि आप क्या क्या चीज़ें मुझ में बुराइयां हैं, कहाँ पे मैं इमोशनल हो जाता हूँ, कहाँ पे मुझे दिक्कतें आती हैं। उन सब पे काम करना है। और जब आप उन पे काम करते हैं तो समय लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है बाजार में अन्य बिजनेस के मुकाबले, क्योंकि यहाँ इमोशनल गेम होती हैं, खुद से खुद की लड़ाई होती रहती है। तो धीरे 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 वो चीज़ें सही होने लगती हैं, और एक बार जब सही होने लगेंगी तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी। तो मेहनत कीजिए अपने आप पे, जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। और आप सभी जो लॉस करके भी भारत के निर्माण में साथ दे रहे हैं टैक्स के माध्यम से, उन सारे ट्रेडर कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बड़ा जिगर, इतना बड़ा दिल, इतना सब में कहाँ होता है कि लॉस करने के बाद भी सरकार को टैक्स दे। धन्यवाद आप सबको। और साथ ही साथ सभी वीर जवानों को, देश के प्रत्येक नागरिक को जो देश के योगदान में काम दे रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ये स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी सेनानी हैं सभी को प्रणाम हमारी तरफ से, कि आप लोगों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है, कि आज हम लोग आज़ाद हैं और नई सोच के साथ आगे बढ़ पाते हैं, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, और एक नया भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ लर्निंग वीडियो के साथ। जय हिंद। आप सबका दिन शुभ हो। और मे भी 12 से 15 दिनों में हमारी RA की, रिसर्च एनालिस्ट की, ये सब कुछ क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि फी वगैरह पेमेंट बाकी है, सेबी फी वगैरह होते हैं। तो वो सब होने के बाद तब तब जाकर मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा इंडिपेंडेंट तरीके से, जिससे कि कहीं ना कहीं उसमें योगदान होगा और आप कुछ नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। और जय हिंद भी। आज तो जय हिंद का दिन है, आज तो हिंद की सेना का दिन है। धन्यवाद।